कि जिस जंगल में वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे जहां मुझे छोड़ा जाएगा 5 साल बाद, वहां के सारे वन और जंगल और ये सारे को सारे समतल किए जाए। क्या किया जाए? समतल किया जाए उन्हें, और वहां एक सुंदर सा महल बनाया जाए। क्या किया जाए? सुंदर सा महल बनाया जाए, बड़े सुंदर सुंदर बगीचे, बड़े सुंदर बगीचे माने गार्डन बढ़िया बनाए जाए। अब वो तो प्रजा का काम था। जिस पेड़ के नीचे बांधना था वो उस पेड़ को चारों तरफ से सारी झाड़ी वगैरह काट दी, कई कई किलोमीटर, और उसके बाद उसी पेड़ को रहने दिया, बाकी सब काट दिया और सुंदर महल बन के तैयार होगा। बड़े बड़े पार्क तैयार हो गए, गार्डन तैयार हो गए, बड़े सुगंधित पेड़ लगाए गए। और जब बन गए तो राजा को पता चला, महात्मा जी को पता चला कि वो तैयार हो गया है। महाराज ने सभी मंत्रियों को बुलाया, बोले भाई देखो एक काम करो, ये 3 साल हो गए, 2 साल और रह गए मेरे, आप एक काम करो, मुझे आज ही छोड़ाओ वहां पे, भाई पेड़ से बांध आना, बात खत्म, कोई आके खोल देगा मुझे। मंत्री ने कहा महाराज चाहे अब जाओ आप, चाहे 2 साल बाद जाओ, चाहे जीवन पर्यंत रहो, क्योंकि आज तक ये युक्ति हमारी समझ में नहीं आई थी, ये युक्ति हमारी समझ में नहीं आई थी। इस दृष्टांत का, इसका मायने क्या है? ऐसा नहीं हुआ था, ये समझाने के लिए संतों ने बनाई। इस बात से संत हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? इस दृष्टांत के माध्यम से संत हमसे यह कहना चाह रहे हैं कि उस भजन के वृक्ष के नीचे रोज जाने का प्रयास करें, उसका रोज अभ्यास करें। और यह बात भी सच है कि एक दिन किसी को 1 कनस्तर घी पिला दिया जाए, पहलवान नहीं होगा वो, बल्कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसलिए 1 कनस्तर घी ले आए, 1 टीन घी ले आए और 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम रोज खाएं। आपका पेट ठीक रहेगा, मन मस्तिष्क ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो इस बात से वो ये समझाना चाहते हैं, उस भजन रूपी वृक्ष के नीचे, शांति रूपी वृक्ष के नीचे, संतोष रूपी वृक्ष के नीचे इस जीव रूपी राजा को, इस आत्मा रूपी राजा को उस वृक्ष के नीचे पहुंचा दें, वहीं किले बनवा दें, वहीं सब ऐश्वर्य के समान कर दें, वहीं शांति हो, वहीं संतोष हो, वहीं वैराग्य हो, वहीं वैराग्य का भी कमरा हो, सब तरह की चीजें वहां उपस्थित हों, वहां राग ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, कामना ना हो, वासना ना हो। भगाओ इनको सबको, इनके जो बड़े बड़े पेड़ हैं काट दो उनको। केवल संतोष, शांति, विनम्रता, दया और सबसे मेन गुरु महाराज का पल्लू, उनका आदेश कस के पकड़ लें। ऐसा महल की तैयारी करो, ऐसे उसकी तैयारी करो। देखो आप मेरे कथन अनुसार कुछ ना करें, आपका कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं, केवल एकांत में आप बैठें, रोज 10 मिनट 20 मिनट से नहीं बैठ सकते हैं, अपने आप से प्रश्न करें कि मैं कौन हूं, क्या मैं मरने वाला हूं, क्या मैं जीने वाला हूं, क्या मैं खाने वाला हूं, क्या ना खाने वाला हूं, क्या लड़ने वाला हूं या झगड़ने वाला हूं, क्या मैं स्त्री हूं, क्या मैं पुरुष हूं, क्या मैं पशु हूं, क्या मैं संत हूं, क्या मैं त्यागी हूं, क्या मैं बेईमान हूं। इतना ही आप करने लगे, कुछ समय के बाद आपके अंदर उत्तर आ जाएगा और आप किसी संत के पास पहुंच जाएंगे। क्या होगा? किसी संत के पास आप पहुंच जाएंगे,
क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि वो जो मैं कौन हूं वो आपको वहां तक पहुंचा देगा। क्या होगा? वहां तक आपको पहुंचा देगा। जैसे एक राज्य में एक राजा रहा करते थे और उनके एक भाई थे, वो संत हो गए थे और राजा था, राज्य करता था। एक बार क्या हुआ, राजा ने एक बड़ा विशाल किला तैयार करवाया और किला तैयार करवाने के बाद एक दिन वो संत के पास गए, अपने भाई के पास। जाने के बाद प्रणाम किया और वास्तव में संत समझ के ही प्रणाम किया और कहा कि महाराज, हमने एक सुंदर सा किला बनवाया है और हम उसकी ओपनिंग कराना चाहते हैं। आपके माध्यम से भी आपकी कृपा हो जाए हमारे ऊपर और उस किले में आपका पदार्पण हो जाए, हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, भेज देना किसी को, जिस दिन भी चाहो आप, कोई बात नहीं। 4-6 व्यक्ति आए, कुछ साधन लेकर के, बग्गी या जो भी था उस समय पे, महाराज को बिठा लिया। गए महाराज, तो राजा आगे आगे पीछे पीछे महाराज। तो राजा बता रहा, महाराज ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये फलाना रूम है, ये फलाना रूम है, ये वॉशरूम है। सारी की सारी बातें बताई। सारी बातें बताने के बाद 50-40 रूम दिखा दिए। महाराज ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, खड़ा हो, यहां जा रहा कहां है? ये तेने मेरे को सब कुछ दिखा दिया, ये रूम इसका, ये रूम इसका, ये रूम इसका, ये रूम इसका, ये रूम इसका है, पर उस कमरे का तेने एड्रेस नहीं, वो कमरा नहीं दिखाया जिसमें मौत ना आती हो। ये तो सब ऐसे दिखाए थे, सब में मौत आएगी। वो कमरा तो दिखा जिसमें ऐसा कोई बनाया है तेने जिसमें मौत ना आती हो। नहीं महाराज, ऐसे तो कोई कमरा नहीं। तो कहले धत तेरे, ऐसे उसकी क्या जरूरत है? तो बंधुओं, मौत तो शरीर को आती है, आत्मा को नहीं आती है। किसी संत की गोद में बैठ जाएं, उनके चरणों का सहारा ले लें और रोज अभ्यास करें, ये तो निश्चित है कि मौत तो आएगी, शरीर तो छूटेगा, क्योंकि प्रकृति ने यहीं के लिए दिया है आपको। ये जन्म से पहले कोई आपका शरीर नहीं था, मृत्यु के बाद भी कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए रोज अभ्यास करें, और जब रोज अभ्यास करेंगे, एक दिन में नहीं, मैंने जैसे कहा एक दिन घी पिला दो उससे कोई पहलवान नहीं होगा। पहलवान वो होगा जिसको रोज घी पिलाया जाएगा। कितना? थोड़ा थोड़ा करके। तो रोज अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा करके, किसी संत की शरण में जाएं। और मेरी एक प्रार्थना सबसे रहती है, व्यापारियों की शरण में ना जाएं। हमारे लिए कहते हैं कि माया छोड़ो, त्याग करो, पर उनसे कुछ भी नहीं त्यागा जा रहा। हमारी 10 लाख रुपए की गाड़ी पे भी उनकी दृष्टि है, और वो 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं। इससे हमें पता चल सकता है, जो 10 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है और जो 10 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, उसकी मनोदशा का तो हमको ज्ञान हो जाना चाहिए। जो काम 10 करोड़ रुपए की गाड़ी कर रही है, वही 10 लाख रुपए की गाड़ी करेगी। तो कहते हैं, करते नहीं, मुख के बड़े लवार। करने और कथने में जिनका फर्क हो, वो सब व्यापारी होते हैं। घटिया माल को बढ़िया बताते हैं, बढ़िया को नीचे दबा के रख देते हैं।
इसलिए किसी संत की शरण में जाएं, व्यापारी की शरण में ना जाएं। मेरी प्रार्थना है आपसे। वैसे तो मेरे ये जो कड़वे वचन हैं आपको सूट नहीं करेंगे, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, मगर मैं क्या करूं? मुझे गुरुओं ने ज्ञान ही ऐसा करा दिया है। अब मैं संसार की बात मानूं या गुरु महाराज की मानूं? मैं गुरु महाराज की बात मानता हूं तो पार जाऊंगा मैं, और यदि मैं संसार की बात मानता हूं तो फिर मुझे यहीं सड़ना पड़ेगा। पूर्णम मरणम पूर्णम जन्नम, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्नम, न पता चलेगा न ये कभी खत्म होगा। तो मैं समझता हूं कि रोज अभ्यास करें, और मौत तो आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, और पहले आभास हो जाता है लोगों को, ऐसा नहीं है। प्रश्नकर्ता का यह भी प्रश्न था उसमें, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले इस बात का आभास हुआ हो? तो हो सकता है आगे, और क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है आप लोग नहीं देखते हैं फिर उसको। हमारे पास तो कोई बात नहीं, हम तो जोड़ देंगे इसमें, मगर अगली बार इस बात के लिए। और मैं ये समझता हूं जिन्होंने प्रश्न किया है, यदि समझ में आ गया हो तो, और ना समझ में आया हो तो दोबारा इसी प्रश्न में से प्रश्न करें। मुझे बड़ी प्रतीक्षा रहेगी उनके उसके प्रश्न की, और मेरी प्रार्थना होगी सब लोगों से, विनम्र भाव से प्रार्थना होगी। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई प्रश्न में से प्रश्न भेजता है, इससे हमें पता लगता है कि हमारी बात आगे जा रही है। सत्य थोड़ा कड़वा होता है पर ठीक कर देता है। तो मैं समझता हूं आपके प्रश्न का उत्तर हो गया होगा, नहीं हुआ तो पुनः करें। धन्यवाद।